नमस्ते दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है डरावना मकान, सरकटे भूत की कहानी। जो सरकटे भूत से हुआ सामना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। हमारे घर के पास एक ऐसा घर है जिसे मैंने कभी खुला नहीं देखा। इस घर को लोग प्रेत बंधित बताते हैं, मतलब भूतों वाला घर बताते हैं, और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घर की खिड़कियां, दरवाजे सब टूटे हुए थे। एक दिन स्कूल से आने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस भूतिया घर में जाने का प्लान बनाया। मैं बचपन में बहुत निडर थी, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े डरपोक किस्म के थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनके घर वालों को पता चलेगा तो अपनी तो भैया चमड़ी उधेड़ देंगे, लेकिन मेरा ज़्यादा समझाने पर वो राज़ी भी हो गए। हम टूटी हुई दीवार से घर के आंगन में आए। वहाँ पर एक टूटी खिड़की थी जहाँ से अंदर जाना आसान था। हम वहाँ से अंदर चले गए। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस घर से अजीब बदबू सी आ रही थी। हम घर की चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे, तभी हमें एक दीवार पर कोयले से लिखा हुआ कुछ मिला। मतलब वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, मुझे मार दिया गया है। हम ये देखकर डर गए, लेकिन फिर सोचा कोई मजाक करने के लिए लिख गया होगा। अब हम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आए तो पहली सीढ़ी पर लिख रखा था, मैं ऊपर कमरे में हूँ। ये देखकर मेरे दोनों दोस्त घबरा गए, लेकिन मैं नहीं डरी और उनको ऊपर ले गई। ऊपर 3 कमरे थे, जिसमें से एक बंद पड़ा था। हम उस कमरे में गए। कमरे में घुसते ही सामने दीवार पर लिखा था, मुझे इस कमरे में ढूंढो। हम वहाँ की अलमारियों और बक्सों को देखने लगे, जो पूरी तरह गल चुके थे। तभी एक अलमारी के अंदर लिख रखा था, मेरा सिर दाएं वाले कमरे में और धड़ बाएं वाले कमरे में। समझ रहे हो ना दोस्तों? मतलब अपना पूरा पता बता रही थी जो वहाँ पर जो भी आत्मा थी। ये देखते मेरे दोस्त बुरी तरह से घबरा गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अब हम बाएं कमरे में जाकर धड़ ढूंढने लगे और वहाँ पर एक बक्से में एक सड़ा गला शव पड़ा था। इस बार तो मैं भी डर गई, लेकिन बिना पूरी तहकीकात किए वहाँ से नहीं जाने वाली थी मैं। बस बक्से के पास चटाई पर लिखा था, तुम्हारे पीछे मेरा सिर दूसरे कमरे से आ रहा है। अचानक हमें पीछे से कोई परछाई दिखाई दी और हमने देखा कि वो किसी लड़के का सिर था। अब हम बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से चीखते हुए निकल पड़े। अचानक हमें पीछे से कोई परछाई दिखाई दी और हमने देखा कि वो किसी लड़के का सिर था। अब हम बुरी तरीके से घबरा गए और वहाँ से चीखते हुए निकल पड़े। अब भाई जैसे ही इतने घबरा चुके थे हम कि हम भागते भागते चीखते भागते, मतलब मैंने ये सारी बातें घर वालों को बताई। तो पहले तो उन्होंने मुझे खूब पीटा और डांटा, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस ने उस घर में तहकीकात की तो उन्हें बक्से में बंद शरीर तो मिल गया, लेकिन सर नहीं मिला। उन्होंने सब जगह ढूंढा पर सर कहीं पर भी नहीं मिला। तब से आज तक मैंने ऐसे भूतियाई घरों में तहकीकात करने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।